सन 1962 में एक फ़िल्म आई थी हम दोनों, जिसके हीरो थे देव आनंद साहब। इस फ़िल्म के गाने बहुत चले थे और गाने लिखे थे साहिर लुधियानवी साहब ने। ख़ासकर वो गाना बहुत चला था कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फ़िक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया। कितनी बड़ी बात फ़िलॉसफ़ी है गाने में। अच्छा, इस गाने का जो मीटर था वो गज़ल मीटर था। गज़ल मीटर में ये गाना लिखा गया था, लेकिन इसकी कंपोज़िशन और आपको इसकी ट्यून को सुन के लगेगा नहीं कि ये गज़ल की कंपोज़िशन है या ये गज़ल मीटर में लिखा गया है। तो जयदेव कुमार साहब ने इसकी तर्ज बनाई थी, धुन बनाई थी और रफ़ी साहब ने इसमें चार चाँद लगाए थे अपनी आवाज़ में। तो आप इसके गज़ल का मीटर देख रहे हैं कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फ़िक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया। निभाता, उड़ाता, ये क्या है जी? ये है काफ़िया। काफ़िया यानी कि काफ़िया हम किसको कहते हैं? हम वज़न शब्द के जो एक जैसे होते हैं। जैसे निभाता, उड़ाता ये सब दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो ये काफ़िया है, ये गज़ल का मीटर है। तो क्या है कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फ़िक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया। अब देख रहे हैं दोनों लाइनों में चला गया, चला गया। चला गया क्या है? रदीफ़ है। हालाँकि गज़ल में ज़रूरी नहीं होती कि आप रदीफ़ का इस्तेमाल करें, पर ज़्यादातर किया जाता है। तो ये देखिए गज़ल की मीटर है कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फ़िक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया। निभाता, उड़ाता काफ़िया और चला गया रदीफ़ है। तो ये क्या है? ये गज़ल मीटर है। इस मीटर में उन्होंने एक गाना लिखा था, जो कि उस वक़्त बहुत चला हुआ था। तो इसी तरीके से जो इसका अगला जो इसका अंतरा है, पहले स्टार्टिंग को अस्थाई कह देते हैं, इसके बाद जो चीज़ें लिखी जाती है मुखड़ा, उसको अंतरा कहते हैं। तो पहले अंतरे में उन्होंने क्या कहा था कि बर्बादियों का सोग मनाना फ़िज़ूल है। सोग यानी गम, फ़िक्र। अगर अब जो बर्बाद हो गया, तो बर्बादियों का सोग मनाना फ़िज़ूल है। अब जो बर्बाद हो गया वो तो गया, उसका क्या गम करना, क्या सोग मनाएँ। बर्बादियों का सोग मनाना फ़िज़ूल है, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। कि मैं उसका जश्न मनाता हूँ, अब हो गया बर्बाद तो हो गया। अच्छा, अब इसमें ये देखिए कि गज़ल में एक तो ऊपर वाले जो दोनों लाइनें होती हैं, लाइनों को मिसरा कहा जाता है, तो वो तो गज़ल की ख़ासियत है कि एक में कंप्लीट हो गया, वो दोनों ऊपर वाली दोनों लाइनों में कंप्लीट हो गया। अगले का मौज़ू ज़रूरी नहीं था कि वही हो, लेकिन ये एक फ़िल्मी गाना था, इसकी सिचुएशन है उस हिसाब से उसी चीज़ को कंटिन्यू करना पड़ता है, कुछ मजबूरियाँ भी होती है, इसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा किया। इस गज़ल का जो अंतरा था, पहला अंतरा, वो देखिए उसका मीटर भी गज़ल के पहले वाले जो स्थाई था, जो पहली 2 लाइनें थी, उसी के सेम मीटर में है। हालाँकि आम तौर पे ऐसे गज़लें कम लिखी जाती हैं, कि जैसे इसमें पहले में था ना कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फ़िक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया। तो ये हो गया क्या कहते हैं अपना गज़ल का मतला। अब मतला के बाद का जो शेर आता है उसमें पहली लाइन की पाबंदी नहीं होती है। आपको अगली लाइन में राइम करना पड़ेगा, काफ़िया लाना पड़ेगा, सेम काफ़िया जो आपने ऊपर इस्तेमाल किया था, काफ़िया नहीं बदल सकते हैं आप, मौज़ू बदल सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक गज़ल में एक ही मतला हो, एक से ज़्यादा मतले भी हो सकते हैं। इसको मतलाए सानी कहा जाता है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि बर्बादियों का सोग मनाना फ़िज़ूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फ़िज़ूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। फिर उसके बाद कहते हैं, जो मिल गया उसी को मुक़द्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। कितनी बड़ी बात कही। जो मिल गया वो वही मुक़द्दर है भाई, अब कुछ कर तो सकते नहीं हैं, तो बेहतर है कि इसी को एन्जॉय किया जाए। फ़िलॉसफ़ी डाल दी, है कि नहीं? कि जो मिल गया मैं उसको मुक़द्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को ऐसे मुकाम पर लाता चला गया। देख रहे हैं, राइमिंग भी चल रही है, गज़ल का मीटर भी चल रहा है, कहानी भी है, फ़िल्म की सिचुएशन भी है, सब चीज़ को नज़र में रख के ये सब लिख रहा है, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। अब मुश्किल होता है ऐसा करना। आजकल जो आप देख रहे हैं वो ख़ास तौर से आजकल जो कॉम्पोज़िशनें बनाई जा रही हैं, उनमें किसी ख़ास मीटर का ध्यान नहीं रखा जाता है। बनाते वक़्त जिधर भी चला गया, चला गया। उस वक़्त देखिए कैसे मीटर में लिखा गया है, शब्दों के वज़न पर ध्यान दिया गया है,
पूरे लय में रखा गया है, मतलब कि एक-एक चीज़ पर ध्यान दिया गया, बारीकी से काम किया गया। और साहिर साहब ने देखिए क्या ज़बरदस्त इसमें अपना कमाल दिखाया है कि नहीं? कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फ़िक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का सोग मनाना फ़िज़ूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुक़द्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। खुशी और गम में फ़र्क न महसूस हो जहाँ, खुशी और गम में फ़र्क न महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मकाम पर लाता चला गया। क्या शब्द थे। और रफ़ी साहब ने की आवाज़ तो आप लोगों ने सुनी ही है, उन्होंने क्या चार चाँद लगाए थे इसमें। तो रफ़ी साहब की आवाज़, साहिर साहब के बोल और इसकी कंपोज़िशन आपको कैसी लगी? जयदेव साहब की कंपोज़िशन मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि अगला गाना आपके लिए कौन-सा लेके आऊँ, किस गाने के बारे में बात की जाए? या अगर आप गज़ल के बारे में जानना चाहते हैं, गज़ल के मीटरों को समझना चाहते हैं, तो प्रॉपर एक वीडियो हम लोग गज़ल के ऊपर भी रखेंगे। अगर आप लोग गज़ल का समझना चाहते हैं, असल में मीटर को समझना चाहते हैं, मीटर कई किस्म के होती है, गज़ल मीटर है, नज़म की एक अलग मीटर है, हर चीज़ का एक अपना-अपना मीटर होता है। मीटर यानी कि वज़न, जिसमें बात मुकम्मल लय में याद हो जाए, याद होना आसान होता है इस तरीके से। ठीक है जी, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, एक तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस बात पर, किस गाने पर होनी चाहिए। जी, शुक्रिया।